तो उसी को मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। और थोड़ा बहुत इसमें मैं बता भी दूँगा कैसे करना था, ठीक है। तो और जो बच्चे इवनिंग शिफ्ट के वो देख सकते हैं, पेपर में आइडिया ले सकते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन आया था कि कंप्यूटर क्या होता है, तो बहुत ईजी था। कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन विच इज़ कैपेबल ऑफ डूइंग लॉगरिथमिक अर्थमेटिकल फंक्शंस। आप अपनी लैंग्वेज में बना के भी लिख सकते थे, बहुत सिंपल था। और ये कह रहा है कि एक्सप्लेन द पार्टीज टू अ बिल ऑफ एक्सचेंज, मतलब बिल ऑफ एक्सचेंज में कौन कौन सी पार्टीज होती है तो आपको बताना था। तो आपको बताना था इसमें ड्रॉयर होता है, ड्रॉई होता है और पेई होता है, ठीक है। तो ड्रॉयर जो है हु मेक्स द बिल, ठीक है, जो बिल्स को बनाता है। ड्रॉई जो होता है जो एक्सेप्टेंस प्रोवाइड करता है, ठीक है। और जो पेई जो अमाउंट को रिसीव करेगा, ठीक है, जिसको अमाउंट देनी है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है। तो इसमें आपको बताना था एट द एंड जो हमारे पास गुड्स बच जाता है, जो बिकता नहीं है, अनसोल्ड रह जाता है, ठीक है, उसको हम क्लोजिंग स्टॉक कहते हैं। तो ये कह रहा है व्हाट एंट्रीज पास फॉर इट्स वाइल प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल अकाउंट या फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं तो कौन सी एंट्री होती है। देखिए क्लोजिंग स्टॉक जो ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर आता है, ठीक है, किस में आता है, ट्रेडिंग अकाउंट में आता है। तो ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड में आता है, तो इसलिए ट्रेडिंग क्या होता है, क्रेडिट हो रहा है, ट्रेडिंग क्रेडिट हो रहा है, तो इसलिए वो क्रेडिट में आ जाएगा और ऊपर आ जाएगा क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। तो क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। मैंने थोड़ा सा बता दिया, समझ में आ गई। दोबारा से बताता हूँ कि क्लोजिंग स्टॉक जो है डेबिट हो जाएगा और नीचे ट्रेडिंग अकाउंट आ जाएगा, ठीक है। तो जिसके में आ रहा है इस तरीके से हमने कर दिया इसे। उसके बाद देखिए नेक्स्ट था कि यहाँ पर जो है कैपिटल जो है वो 1 अप्रैल 2019 को इतनी थी, ठीक है, और 31 मार्च 2020 को इतनी थी। मतलब ये ओपनिंग कैपिटल हो गई, ये क्लोजिंग कैपिटल हो गई। और ड्यूरिंग द ईयर जो है हमने 12,000 रुपये विड्रॉ कर लिए, ड्राइंग हो गई, ठीक है। और ही सोल्ड हिज वाइफ, उसने अपनी पत्नी की ज्वेलरी को बेच दिया था 2 लाख में, और 10% प्रॉफिट भी कमाया और उसको बिजनेस में लगा दिया। तो ये हो गया एडिशनल कैपिटल हो गई। तो आपको पता लगाना प्रॉफिट हुआ था या लॉस हुआ था। तो देखिए पहले पता लगा एडिशनल कैपिटल कितनी हो गई। देखो 10% प्रॉफिट है, तो 2 लाख का 10% 20,000 होता है, तो 2,20,000 पे उसने इन्वेस्ट किया, ठीक है। तो अब आप जब इसको करते हैं तो कैसे करते हैं, पहले क्लोजिंग कैपिटल लिखते हैं। तो क्लोजिंग कैपिटल आपकी कितनी थी, 6 लाख थी, ठीक है। तो 6 लाख आपने लिखा। उसके बाद इसमें हम क्या करते थे, जो ड्राइंग है ना वो ऐड कर देते हैं। यहाँ 12,000 है लेकिन हर मंथ की है, तो पूरे साल की कितनी हो गई, इसको हम 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो 1,44,000 आ जाएगी, ठीक है। तो अगर आपने 12 से मल्टीप्लाई नहीं करी होगी तो आपको गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से इसको ऐड कर देंगे तो 7,44,000 हमारा आ जाएगा। उसके बाद हम इसमें क्या करेंगे, जो एडिशनल कैपिटल होती है, ठीक है, वो हम इसमें क्या करेंगे, लेस कर देंगे। तो एडिशनल जो कैपिटल हमारी वो थी 2,20,000, तो 2,20,000 हम माइनस कर देंगे। तो हमारा इसमें जो आ जाएगा वो आ जाएगा, यहाँ पर बचेगा 24,000, तो यहाँ पर बचेगा 5, ठीक है। तो 5,24,000 बचेगा। उसके बाद इसमें से हम ओपनिंग कैपिटल हटा देंगे। तो जब हम ओपनिंग कैपिटल हटा रहे हैं तो देख रहे हैं कि 7,50,000 आ रहा है, वो बड़ी है, तो हमारा लॉस आ जाएगा। तो 7,50,000 में से 5,24,000 घटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, वो लॉस आ जाएगा, ठीक है। आप ब्रैकेट में माइनस में लिख देंगे, और मतलब ब्रैकेट लगा देंगे, ठीक है, ये माइनस लिख देंगे, एक ही बात है। तो 5,24,000 रुपये हम इसमें से घटा देंगे, तो 10 में 4 गए, हमारे कितने बचेंगे, 6 बचेंगे। और यहाँ पे इस तरीके से हमारा 2,26,000 का नुकसान आ जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया, लॉस निकालना था, लॉस आ गया हमारा। अब उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। फिर यहाँ पर ये बोल रहा है कि कंप्यूटर की 3 कैपेबिलिटी बताइए, मतलब उसकी विशेषता आपको बताने की आप बता सकते हैं। उसमें एक्यूरेसी होती है, उसमें स्पीड होती है, ठीक है, और जो है वो टायरलेस होता है, मतलब थकता नहीं है, ठीक है, वर्सेटाइल होता है, एक साथ बहुत सारे काम कर सकता है। आप में कंप्यूटर की लिमिटेशन पूछ सकता है। उसके बाद यहाँ बोला कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम के बारे में ब्रीफ में बताइए, मतलब इसमें आप बता सकते हैं कि अकाउंटिंग जो है ना वो हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, जैसे रिकॉर्डिंग का, क्लासीफाइंग का काम करती है, ठीक है। और कंप्यूटर में यहाँ पर हमसे हार्डवेयर बोल रहा है, जो फिजिकली हम देख सकते हैं, सी और टू से टच कर सकते हैं, वो कंप्यूटर हार्डवेयर्स होते हैं। तो जैसे इसमें आप बता सकते हैं माउस है, ठीक है, प्रिंटर है, और एग्जाम्पल वगैरह दे सकते हैं। उसके बाद जो है यहाँ पर डायरेक्ट एक्सपेंसेस बोला गया है,
तो आप बताओगे जो मटेरियल को बनाने में जो भी एक्सपेंस लगता है उसे डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहते हैं, ठीक है। ऑल द मटेरियल्स, ऑल द एक्सपेंसेस विच आर यूज फॉर मेकिंग द गुड्स, ठीक है, आर कॉल्ड डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो आपसे पूछ सकते हैं कौन कौन से 4 डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, तो आप बता देना कि इसमें जो है कैरेज इनवर्ड आता है, ठीक है, इसमें फ्रेट आता है, वेजेस आता है, वेजेस एंड सैलरी आता है, ठीक है, ऑक्ट्रोई आता है, इस तरीके से आप बता सकते हैं, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस आता है। ट्रेड एक्सपेंस मत लिख देना, क्योंकि ट्रेड एक्सपेंस जो है वो इनडायरेक्ट है, ठीक है, मतलब वो P&L में आएगा। तो डायरेक्ट मतलब जो ट्रेडिंग में आते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेड की बात नहीं कर रहा, ठीक है। और जो इनडायरेक्ट है वो P&L में, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपसे पूछ सकता है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या आता है। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपसे ग्रॉस प्रॉफिट पूछ रहा है, तो मैं इसे सॉल्व नहीं कर रहा, सिर्फ ये बता रहा हूँ कि क्या क्या आपको लेना था। देखो ओपनिंग स्टॉक, ठीक है, उसके बाद आप परचेज, उसके बाद जो है वो वेजेस, उसके बाद जो है आप बस ये एक तरफ लिख लेंगे, मतलब डेबिट में लिख लेंगे। उसके बाद क्रेडिट में आप क्या लिखेंगे, क्रेडिट में आप लिखेंगे सेल्स, उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है, बस ये लिखेंगे, ठीक है। तो 4,30,000 रुपये क्लोजिंग स्टॉक में आ जाएगा और 1,60,000, 1,80,000, 1,88,000 जो है वो डेबिट में आ जाएगा। तो इस तरीके से उसमें से घटाएंगे ना, तो हमारा जो है प्रॉफिट निकल जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट निकल जाएगा। देखो इसके अंदर सैलरी को नहीं लिया जाएगा, क्योंकि ये किसका पार्ट होता है, P&L का पार्ट होता है। कैरेज आउटवर्ड को नहीं लिया जाएगा, ठीक है, ये तो चीज़ ली ही नहीं जाएगी, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। तो आपको क्लियर होगा, जिस पर सर्कल मारा है वो डेबिट में आने थे, जिस पर मैंने ये क्रेडिट पे आ रहे थे। 4,30,000 में से आप जो है 1,88,000 घटा देंगे तो आपका आंसर ग्रॉस प्रॉफिट आ जाना था, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछ रहा है कि ये ग्रॉस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट में आपस में क्या रिलेशन है। देखिए जो ग्रॉस प्रॉफिट वो डायरेक्ट एक्सपेंस को निकालता है, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए खर्चे होते हैं उसे घटाने के बाद, और नेट प्रॉफिट जो है नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस घटाने के बाद जो निकलता है वो है, ठीक है। और नेट प्रॉफिट जो है वो बैलेंस शीट में यूज़फुल होता है, ठीक है। और ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो P&L में यूज़ होता है। इस तरीके से आप थोड़ा बहुत इसमें बता सकते हैं, क्योंकि पहले ये निकलेगा फिर ये बाकी इसका 1-2 फॉर्मूला बता देना, ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद ये कह रहा है वाइल प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट वेयर डू वी शो ट्रीट डेप्रिसिएशन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एंड एक्रूड इनकम गिवन एज एडजस्टमेंट। ये कह रहा है कि अगर ये एडजस्टमेंट में दिए होते हैं, ये कह रहा है अगर आप ये नहीं करना चाहते ये कर सकते हो। आप बताइए कि जो डेप्रिसिएशन है उसको कहाँ पर आप ट्रेड करेंगे, तो आप बता देंगे कि भाई ट्रेडिंग अकाउंट P&L अकाउंट के अंदर जो मशीन का जो भी डेप्रिसिएशन लगा होगा P&L अकाउंट के अंदर डेप्रिसिएशन लगा देंगे, और बैलेंस शीट में एसेट साइड में जो एसेट है जिस पर डेप्रिसिएशन लगा उसमें से घटा देंगे। उसके बाद आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस में बोलेंगे कि अगर वो ट्रेडिंग का है, मतलब जैसे वेजेस का है, ट्रेडिंग का है, तो उस एक्सपेंस में जोड़ देंगे ट्रेडिंग का। अगर P&L का तो P&L में जोड़ देंगे, और बैलेंस शीट में है तो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में से दिखा देंगे, ठीक है। उसके बाद एक्रूड इनकम आप बता देंगे कि अगर वो एक्रूड इनकम तो P&L का ही पार्ट होते हैं, तो P&L में क्रेडिट साइड में से ऐड कर देंगे जो इनकम है उसमें, ठीक है। और बैलेंस शीट में जो है इसको एसेट साइड में लिख देंगे, ठीक है। ये लायबिलिटी साइड में था ना, ठीक है, ये लायबिलिटी साइड में था आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। और इस तरीके से बस यही 3 पूछे थे। फिर ये बोल रहा है कि आपको इसमें बतानी थी कि रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर आप क्या करेंगे। देखो गुड जो है वो कर्मा को बेचे हैं, ठीक है, 5,000 का, बट नो एंट्री वाज पास, बेच अब एंट्री करी नहीं, तो ये जो है कंप्लीट ओमिशन है। तो इसकी एंट्री तो बहुत सिंपल होगी, जैसे जनरल एंट्री करते थे, तो यहाँ पे कर्मा डेबिट टू सेल्स कर देंगे, ठीक है, इस तरीके से, और 5,000 आ जाएगा। फिर ये कह रहा है अमाउंट जो है रिसीव्ड 1,500 फ्रॉम मुन्ना, हमने 1,500 रुपये मुन्ना से जो रिसीव करी थी, लेकिन हमने डेबिट साइड में कर दी, क्योंकि जो अमाउंट रिसीव करते तो एंट्री होती है कैश टू मुन्ना, ठीक है, 1,500 से एंट्री होनी थी, हमने क्या कर दिया, मुन्ना को डेबिट कर दिया। मुन्ना को डेबिट कर दिया तो मुन्ना को वापस क्रेडिट करना पड़ेगा, तो डबल अमाउंट हो जाएगी, ऊपर सस्पेंस आ जाएगा, ठीक है। तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू मुन्ना आ जाएगा 3,000 से। उसके बाद नेक्स्ट है, यहाँ पर बोल रहा है कि सेल रिटर्न बुक्स वाज ओवरकास्ट बाय, सेल रिटर्न बुक ओवरकास्ट, जब भी ओवरकास्ट होता है तो रिवर्स एंट्री कर देते हैं, अंडरकास्ट होता है तो सेम रहने देते हैं। तो सेल रिटर्न कहाँ था, डेबिट में आता है, क्रेडिट में कर देंगे, तो सस्पेंस डेबिट हो जाएगा टू सेल रिटर्न आ जाएगा, ठीक है। मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, ठीक है, आप आंसर मैच कर सकते हैं, 600 से आएगा अमाउंट, ठीक है। उसके बाद जो है वेजेस जो है ना वो हमने मशीनरी पे करे, तो हमने वेज पेड फॉर मशीनरी वो डेबिटेड टू वेजेस अकाउंट 3,600। अब देखो यहाँ पर जो है ना वेजेस पेड फॉर मशीनरी,
यहाँ पर ये मान के चलेंगे कि मशीनरी हमने नई नई ली है, ठीक है, तो हमने वेजेस अकाउंट में डाल दिया, ठीक है। नहीं तो क्योंकि अगर हम वेजेस वगैरह भाड़ा भर रहे होते हैं ना बाद में, तो वो वेजेस में रहते हैं, तो हम ये मान के चलते हैं कि ये जो है ना प्रिंसिपल वाली एरर, प्रिंसिपल एरर है, ठीक है। तो क्योंकि क्वेश्चन के हिसाब से, तो इसमें आप एंट्री क्या करोगे, आप इसमें क्या करोगे, मशीनरी डेबिट टू वेजेस कर दोगे और 3600 आ जाएगा। उसके बाद जो है यहाँ पे ओल्ड कार जो है वो 10,000 की थी, हमने सेल बुक में 6,000 की लिख दी है, ठीक है। तो सेल बुक में तो आएगा नहीं, जब ओल्ड कार है तो वो कार ही मानी जाती है, ठीक है। तो कार डेबिट हो जाएगा 10,000 से, ठीक है। और 1 मिनट, हमने बेची है ना, तो कार तो नीचे आएगा, ठीक है, कार नीचे आएगा, टू कार। और सेल बुक जो वो कैट होते हैं तो उसे डेबिट कर देंगे सेल्स में 6,000 से। तो कार कितने की, 10,000 की है, तो चार्जर कम पड़ रहे तो चार्जर ऊपर आ जाएंगे, सस्पेंस लिख देंगे, ठीक है, समझ में आ गई। तो यहाँ पर सेल्स डेबिट सस्पेंस डेबिट टू कार होना था 10,000 से। उसके बाद जो है अब ये ट्रायल बैलेंस है, तो अब देखो इसको तो करने में बहुत टाइम लगेगा, इसलिए मैं सिर्फ इसमें बता रहा हूँ कि जो ट्रायल बैलेंस का क्वेश्चन है, ठीक है। आपको ट्रायल बैलेंस बनाना है, ठीक है। तो ट्रायल बैलेंस में इतना बता रहा हूँ कि जैसे ये डेबिट में आएगा, ये डेबिट में आएगा, ठीक है, और जिस पर टिक मारा वो डेबिट में आएगा, बाकी सब क्रेडिट में, ठीक है। सेल्स जो है क्रेडिट में आएगा, ठीक है। वेजेस डेबिट में आएगा, सैलरी डेबिट में आएगा, रिपेयर चार्ज डेबिट में आएगा, ठीक है। सन्नी डेटर जो है डेबिट में आएगा, ठीक है। और जो कमीशन रिसीव्ड है क्रेडिट में आएगा, ठीक है। सन्नी कैटर जो है क्रेडिट में आएगा, कैपिटल क्रेडिट में आएगा, ठीक है। अभी इधर के समझ लो पहले, फिर बाकी के बच्चों को बताता हूँ। फिर रिटर्न इनवर्ड है, सेल रिटर्न है, ठीक है, डेबिट में आएगा, ठीक है। और ये जो ड्राइंग है ना ये भी डेबिट में आएगी, ठीक है। और रिटर्न आउटवर्ड जो है क्रेडिट में आएगा, कैश इनवर्ड डेबिट में आएगा, ये भी डेबिट में आएगा, क्योंकि माल अंदर लाने का भाड़ा, माल बाहर ले जाने का भाड़ा, दोनों डेबिट में आएंगे। अगर आपने गलत कर दिया तो गलत हो जाएगा। फिर फर्नीचर डेबिट में आएगा, मोटर कार डेबिट में आएगा, कैश इन डेबिट में आएगा, इन्वेस्टमेंट डेबिट में आएगा, ठीक है। बाकी जिस पर मैंने टिक नहीं लगाया ना वो सारे के सारे क्रेडिट में आएंगे, ठीक है। तो मैं सर्कल मार देता हूँ, ये भी ये सर्कल है जिस पर क्रेडिट मार रहा हूँ, ठीक है। ये सर्कल वाले जो है क्रेडिट है, ठीक है। बैंक ओवरड्राफ्ट जो है वो क्रेडिट का पार्ट है, ठीक है, ओके। उसके बाद सारी हो गए थे, इंटरेस्ट वाला ये क्रेडिट का पार्ट है, ड्राइंग डेबिट का पार्ट है। बस ट्रायल बैलेंस मैच कर जाएगा आपका आंसर। उसके बाद देखो यहाँ पर जो है 2 बिल बनाए गए हैं, ठीक है। तो ये अब इसकी एंट्री मैं अभी नहीं बता पाऊँगा क्योंकि इसमें बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो ये कह रहा है कि आपको 5 एंट्री हो, तो पंकज ने माल खरीदा है तो एंट्री क्या होगी, जब माल खरीदता है तो उसकी एंट्री क्या होती है, परचेस अकाउंट डेबिट टू जिससे खरीदा है, ठीक है। किससे खरीदा पंकज ने, पंकज बोर्ड गुड्स इतना राहुल से खरीदा, तो परचेस अकाउंट डेबिट टू राहुल, ठीक है बच्चों। ये अभी मैं इसके बारे में कैलकुलेट द मैच्योरिटी डेट बतानी है दोनों बिल की। देखो मैच्योरिटी डेट बतानी है, थोड़ा सा देख लेते हैं क्या है। ये कह रहा है एक बिल इस तारीख को लिखा, माल खरीदा है, ठीक है। 2 बिल लिख दिए गए 3 मंथ के लिए। राहुल सेंट वन ऑफ द फॉर कलेक्शन रिटेन द सेकंड बिल टिल मैच्योरिटी, बोथ बिल डिसऑनर। देखो एक तो उन्हें सेंड फॉर कलेक्शन के लिए भेजा है, दूसरा उसने अपने पास बिल रख लिया है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि पास एंट्री इन द बुक ऑफ द राहुल फॉर ड्रॉ रिसीविंग द बिल, ये बिल रिसीव करने की ड्रॉ करने की एंट्री राहुल की बुक में कीजिए। तो राहुल की बुक में तो एंट्री आपको पता ही है क्या होगा, बिल्स पेबल डेबिट टू बिल, अच्छा राहुल की बुक है ना, तो आप एंट्री क्या करेंगे इसकी, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू पंकज। देखो मैं बता दो, सारी एंट्री बता देता हूँ, सुन लो। तो ये जो पंकज की जो बुक में एंट्री होगी वो तो परचेज अकाउंट डेबिट टू राहुल हो जाएगी, ठीक है। और इसकी जो बुक है ना राहुल वाली, इस वाली बुक में बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू पंकज हो जाएगी। उसके बाद बोला कि आपको मैच्योरिटी डेट निकालनी है, तो सिंपल सी बात आप देख सकते हैं 1 मार्च लिखा है तो 3 महीने जोड़ दो, अप्रैल मई जून, तो 4 तारीख आ जाएगी, 4 जून आ जाएगी, ठीक है। 4 जून 2000 आ जाएगी, समझ में आ गई। बस 3 महीने जोड़ के 3 दिन जोड़ देने होते हैं, ठीक है। उसके बाद डिसऑनर हो गया, डिसऑनर होने की एंट्री क्या होगी, जब पास द एंट्री इन द बुक ऑफ पंकज, पंकज की बुक में एंट्री करनी है, ठीक है। तो पंकज जो है वो अपनी बुक में एंट्री क्या करेगा, क्योंकि बिल उसी ने तो डिसऑनर करा है, ठीक है। तो वो एंट्री करेगा बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट
टू नाम क्या है उसका, राहुल। ठीक है, नोटिंग चार्ज होता तो लिख देते हैं इसमें, नोटिंग चार्ज तो बता नहीं रखा। ठीक है, उसके बाद ठीक है, ये जो है ना बिल ऑफ एक्सचेंज, तो इस क्वेश्चन में यहाँ पर जो बोला गया था आपको ये वाली एंट्रीज करनी थी खाली। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे बोला गया ना, गिव एंट्री फॉर रिसीविंग फाइनल पेमेंट इन द बुक ऑफ राहुल, तो राहुल की बुक में टोटल कितने पैसे मिलेंगे, 1 मंथ बाद उसने पैसे दे दिए ना, तो 8,000 रुपये का पंकज ने सामान खरीदा था, तो 8,000 मिल जाएंगे, तो कैश अकाउंट डेबिट टू पंकज लिख देंगे 8,000 से। उसके बाद देखिए 11th क्वेश्चन है। 11th क्वेश्चन में यहाँ पर बोला गया कि उसकी ओपनिंग कैपिटल इतनी दे रखी है, उसने बाद में 1.5 लाख रुपए और लगा दिए हैं, और उसने जो है वो इतने रुपये का गुड्स विड्रॉ कर लिया, ड्राइंग कर लिया। ठीक है, तो ये कह रहा है कि अब उसकी बुक दे रखी है आपको ये, तो ये कह रहा है कि आपको स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाना है, क्लोजिंग कैपिटल आपको निकालनी है। ठीक है, क्या निकालनी है आपको, क्लोजिंग कैपिटल आपको निकालना है, फाइंड आउट क्लोजिंग कैपिटल। ठीक है, और आपको उसके बाद प्रॉफिट भी निकालना है। ठीक है, ये सिंगल एंट्री का क्वेश्चन है, तो बहुत ही सिंपल तरीका रहेगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्लोजिंग कैपिटल निकाल लेंगे। तो क्लोजिंग कैपिटल के लिए ये एसेट साइड में आ जाएगा, बैलेंस शीट बनाएंगे, ये भी एसेट में आएगा, ये भी एसेट में आएगा, ये भी एसेट में आएगा, ये भी एसेट में आएगा। तो इन सबको जोड़ के हम ये 15,000 घटा देंगे। ठीक है, ठीक है, 15,000 घटा देंगे तो हमारी क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगी। ठीक है, ओपनिंग कैपिटल हमें दे ही रखी थी, समझ में आ रही है मेरी बात। आप इन सबको जोड़ के घटा दोगे तो आपकी क्लोजिंग कैपिटल निकल जाएगी। उसके बाद आप करेंगे क्लोजिंग कैपिटल लिखेंगे, उसमें आप ड्राइंग ऐड कर देंगे। ड्राइंग कितनी है, 2,000 हर महीने के, तो 24,000 रुपये हो गए। 24,000 रुपये ऐड करने के बाद आप इसमें आपकी आ जाएगी एडजस्टेड कैपिटल। एडजस्टेड कैपिटल में से आप क्या करोगे, फिर फर्दर कैपिटल घटा देंगे, 1.5 लाख रुपये माइनस कर देंगे। ठीक है, उसके बाद 4 लाख रुपये भी माइनस कर देंगे। इस तरीके से अगर प्लस की रकम आती है तो प्रॉफिट, माइनस का आता है तो नुकसान आ जाएगा, लॉस आ जाएगा, ये करना था। ठीक है, उसके बाद ये आपको फाइनल अकाउंट का है। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन आया था, इसके एडजस्टमेंट बता देता हूँ। क्लोजिंग स्टॉक आपका ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड में और एसेट साइड में, ठीक है, मतलब बैलेंस शीट में एसेट साइड में आएगा। और लोन वास जो 1 जुलाई को लिया गया था, तो जब 1 जुलाई को लिया गया था तो 8% जो 50,000 का 8% हमें लगाना था। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, मार्च, 9 महीने का लगाना था। तो मल्टीप्लाई में 9/12 जो आएगा इंटरेस्ट लोन, वो हम P&L में लिख देंगे और उसको एसेट साइड लायबिलिटी साइड में लोन में जोड़ देंगे। ठीक है, इंटरेस्ट जो होता है। डेप्रिसिएशन इसमें जो है आपको P&L में लगाना है। ठीक है, डेप्रिसिएशन, और एसेट साइड में बिल्डिंग में से 5% घटा देंगे, फर्नीचर में से 10% घटा देंगे। और प्रोविज़न के लिए आप क्या करेंगे, जो 5% डेटर का जो प्रोविज़न होगा ना, मतलब जो डेटर है, डेटर कितने दे रखे हमें, 30,000, तो 30,000 का 5% लगाएंगे तो 1,500 रुपये आप P&L में दिखाएंगे और डेटर में से एसेट साइड में घटा देंगे। और सैलरी आउटस्टैंडिंग में 12,000 रुपये आप P&L में जोड़ देंगे सैलरी के अंदर। ठीक है, इसमें जोड़ देंगे और P&L लायबिलिटी साइड में इसको अलग से लिख देंगे आउटस्टैंडिंग के नाम से। ठीक है, तो बाकी देखो ये आपको डेबिट में आएगा, ये आपको डेबिट में, ये आपको डेबिट में, किसमें, ट्रेडिंग अकाउंट में। ठीक है, ये आपको रिटर्न इनवर्ट जो है वो सेल में से घट जाएगा, ये भी आपको ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा, ये भी ट्रेडिंग अकाउंट में। ये आपको बैलेंस शीट में एसेट साइड में, एसेट साइड में, एसेट साइड में, एसेट साइड में। ठीक है, और जो इसमें डेप्रिसिएशन था ना वो आपको घटाना था, मैंने आपको बता दिया था। इंटरेस्ट लोन जितना दे रखा 2,000। ठीक है, देखो 2,000 लोन हमें इंटरेस्ट लोन पहले दे रखा था, तो अब आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे आप इसका जितना 9 महीने का आया था ना, देखो हमारा ये अकाउंटिंग ईयर जो है 31 मार्च का, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। जो 50,000 है ना, 50,000 का 8% कितना होता है, 4,000 होता है। ठीक है, तो 4,000 का 9/12 कर दो, क्योंकि हमें सिर्फ 9 महीने का मिलेगा, मतलब देना होगा। 3×3=12, तो 3,000 आ गया। तो 3,000 में से 1,000 ऑलरेडी, 3,000 में से 2,000 ऑलरेडी मिल चुका है। तो पता है आप 1,000 रुपये लिखेंगे P&L में, 1,000 और लिखेंगे, टोटल 3,000 लिखेंगे। सुन रहे मेरी बात। और जो बैलेंस शीट के अंदर लायबिलिटी के अंदर आप लोन जो लिखेंगे ना, लोन, आप लोन 50,000 रुपये लिखेंगे, प्लस उसमें आउटस्टैंडिंग जोड़ देंगे 1,000। देखो जितना नहीं दिया होता वही तो आउटस्टैंडिंग होता है। 2,000 तो हम ऑलरेडी दे चुके हैं, 1,000 ही तो और नहीं दिए, क्योंकि टोटल 3,000 ही तो बनता है पूरे साल का, क्योंकि 9 महीने का इंटरेस्ट था। ठीक है, चलो समझ में आ गया होगा। और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर योर स्टूडेंट्स।